Welcome students. Today we will start chapter 8, that is quadrilaterals. Quadrilateral is a closed figure in a plane made up of 4 line segments. फिगर प्लेन में होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट से बननी चाहिए. ऐसी फिगर को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल. तो आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स हो गए, AB, BC, CD एंड AD. 4 साइड्स हो गई इसकी, AB, BC, CD and AD. These are 4 sides of the quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 डिग्री होता है. तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री. रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स होते हैं. तो डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD are BD and AC. AC and BD. These are the diagonals. Now we come to special type of the quadrilaterals, and the first one is parallelogram. Parallelogram. Parallelogram is a quadrilateral Parallelogram is a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड के दोनों जोड़े पैरेलल हों उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का सिंबल लिखा है मैंने. पहले पैरेललोग्राम की एक फिगर बना लेते हैं. AB और CD पैरेलल होंगी, AD और BC पैरेलल होंगी. पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. That means AD और BC पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है. सेकंड प्रॉपर्टी है both pairs of opposite sides but we should write it opposite sides are equal. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal in length. That means AB CD के बराबर हो जाएगी, AD BC के बराबर हो जाएगी. AB equal to CD, AD equal to BC. Opposite sides are equal in length. Next, adjacent angles are supplementary. Adjacent angles are supplementary. Supplementary means their sum will be 180 degree. इसका मतलब ये हो गया एंगल A और B का सम 180 डिग्री होगा. एंगल B प्लस C का सम 180 होगा. C प्लस D का सम 180 होगा. A प्लस D का सम 180 होगा. Fourth property, opposite angles are equal.
A will be equal to angle C, angle B will be equal to angle D. ऑपोजिट एंगल्स हैं A और C, A C के बराबर होगा, B D के बराबर होगा. And the last one, diagonals bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals bisect each other means अगर हम दोनों डायगोनल खींच देते हैं इसके और ये मान लेते हैं पॉइंट O है, तो AO और CO बराबर होंगे. AO will be equal to CO and BO will be equal to DO. Diagonals bisect each other. डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. अगर पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है तब तो इसके डायगोनल इक्वल होंगे, अदरवाइज इसके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे. तो these were the properties of the parallelogram. Our next special type of quadrilateral is rectangle. Rectangle is a parallelogram. Rectangle is a parallelogram in which each angle is a right angle. Each angle is a right angle. अगर आप each की जगह वन एंगल लिख दें तब भी ठीक हो जाएगा. Rectangle is a parallelogram in which an angle is a right angle. It is also correct. तो पहले हम रेक्टेंगल की एक फिगर बनाते हैं. ये रेक्टेंगल की फिगर बन गई हमारी. इसका एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो गया तो सभी एंगल इसके अपने आप 90 डिग्री के हो जाएंगे. जैसे ही हम कहते हैं रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के सभी गुण रेक्टेंगल में आ गए. जो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम के पास थी, जो जो गुण पैरेललोग्राम के पास थे, वो सब गुण रेक्टेंगल को मिल गए. जैसे ही हमने ये कहा रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, इसलिए हम कई बार ये भी कहते हैं रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम. ईच रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट ईच पैरेललोग्राम इज नॉट ए रेक्टेंगल. हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है. तो आओ अब हम इसके प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम के पास जो जो प्रॉपर्टीज थी वो सब रेक्टेंगल के पास है. ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. Each angle is a right angle. Opposite sides are parallel, then opposite sides are equal. Opposite sides are equal. That means AB equals to CB, AD equals to BC. Now each angle of rectangle is a right angle. Each angle is a right angle. हर एंगल 90 डिग्री का है. Diagonals are equal. Diagonals are equal and bisect each other. एंड बाइसेक्ट ईच अदर. इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. इसका मतलब ये हो गया AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD. AC और BD इक्वल है. अगर AC और BD इक्वल है तो इसके चारों टुकड़े जो डायगोनल के हुए वो सब इक्वल हो जाएंगे. दैट मींस AO इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD इक्वल टू OB. क्योंकि इक्वल के हाफ पार्ट्स आएंगे वो सब इक्वल हो जाएंगे. तो ये सभी टुकड़े इक्वल हो गए. AO इक्वल टू OC, DO इक्वल टू OB. तो रेक्टेंगल के अंदर ऐसा हो जाएगा. तो these were the properties of a rectangle. Our next special type of quadrilateral is rhombus.
rhombus is a parallelogram. Rhombus is a parallelogram whose adjacent sides are equal. Whose adjacent sides are of equal length. रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी साइड इक्वल होती है, मतलब रोम्बस की सभी साइड इक्वल हो जाती है। अगर ए बी सी डी एक रोम्बस है तो नंबर 1 ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये साइड इसके, ये साइड इसके इक्वल है, लेकिन इसकी एडजेसेंट साइड दैट मींस ए बी और बी सी इक्वल है, तो आमने सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी, तो सभी साइड इक्वल होगी। तो अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। नंबर 1, opposite sides are parallel. Opposite sides parallel only. AB parallel to CD, AD parallel to BC. Opposite sides parallel हो गए. All sides are of equal length. सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम वाले सारे गुण इसको मिल ही गए, जैसे एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, मतलब पड़ोसी एंगल का जोड़ 180 है। a प्लस बी 180, b प्लस सी 180, c प्लस d 180, d प्लस a 180। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी हो जाएंगे। डायगोनल्स का खास गुण इसमें है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल जब एक दूसरे को काटते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो देखो आप, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया और ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया, मतलब AO इक्वल टू CO, BO इक्वल टू BO। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिए। साथ में DO इज परपेंडिकुलर टू AC। जब डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं तो परपेंडिकुलरली काटते हैं, तो ये इसमें खास गुण है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। बाकी पैरेललोग्राम वाले सारे गुण इसके पास हैं, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। Supplementary means their sum is 180 degree. So these are the properties of a rhombus. Our next special type of quadrilateral is square. Square को हम quadrilateral का king भी कह सकते हैं। Square is the king of the quadrilaterals. तो square की definition है, square is a rhombus whose one angle is a right angle. स्क्वायर एक रोम्बस होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। जब हम ये कहते हैं इसका एक एंगल 90 का हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। तो स्क्वायर की हम फिगर बनाते हैं, कुछ इस टाइप में स्क्वायर की फिगर बनेगी आपकी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। जो जो गुण आपने रोम्बस के लिखे वो सब गुण स्क्वायर को मिल गए जब आपने ये लिखा स्क्वायर इज रोम्बस। एज सुन एज
You wrote square is a rhombus. All the properties of rhombus has been transferred to the square. तो rhombus के सारे गुण square के पास हैं. तो rhombus के गुण क्या थे? नंबर 1, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल थी या सारी साइड इक्वल थी, तो ये गुण स्क्वायर को मिल गया. तो ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. स्क्वायर की सभी साइड इक्वल लेंथ की होगी, तो ये सारी साइड्स इक्वल होगी. देन opposite sides are parallel. Opposite sides are parallel. Opposite sides parallel हो गई. AD parallel to BC and AB parallel to CD. ये opposite sides parallel हो गई. इसके सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं. Each angle is a right angle. हर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया. अगर आप एंगल ए को 90 डिग्री लिखोगे तो बी सी डी सब एंगल 90 डिग्री के हो गए. नेक्स्ट, डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. इसके डायगोनल नंबर 1 इक्वल होंगे. दैट मीन्स AC इक्वल्स टू BD. बाइसेक्ट करेंगे मीन्स ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर हो गया. क्योंकि डायगोनल इक्वल है तो DO और BO भी बराबर हो गए. इसका मतलब सभी टुकड़े बराबर हो गए. AO इक्वल टू OC इक्वल टू OB इक्वल टू OD. तो सभी डायगोनल्स के टुकड़े होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, because diagonals are equal in length and bisect each other. Diagonals bisect the angle through which they pass. मतलब जिस एंगल में से डायगोनल निकलते हैं उस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे. मतलब अगर आप यहाँ पर एंगल 1 ले लें, यहाँ एंगल 2 ले लें, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 इक्वल हो जाएगा. इसी तरह से एंगल 5 और 6 इक्वल हो जाएंगे और 7 और 8 इक्वल हो जाएंगे. तो एंगल A, B, C, D सभी एंगल्स को डायगोनल बाइसेक्ट कर देंगे. और एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. Adjacent angles are supplementary. That means adjacent angle का जोड़ 180 होगा. Angle A plus B 180, angle B plus C 180, then C plus D 180, and in the last D plus E 180. So these are the properties of a square. Our next special type of quadrilateral is trapezium. ट्रेपेजियम को कई बार हम ट्रेपेजॉइड भी कहते हैं और ट्रेपेजियम के प्लूरल को ट्रेपेजिया कहते हैं. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल in which one pair of opposite sides is parallel. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक जोड़ा पैरेलल हो उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं. जैसे ये फिगर बनी हुई है आपके सामने, इसमें AB और CD पैरेलल है, अपोजिट साइड का एक जोड़ा पैरेलल है, तो फिगर क्या बन गया? ट्रेपेजियम. अगर ट्रेपेजियम की ये वाली साइड इक्वल हो जाए, AD और BC इक्वल हो जाए, तो इसका स्पेशल नाम बन जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम.
अगर इसकी दो साइड्स इक्वल हो जाए तो। और ट्रेपेजियम में और कोई खास गुण नहीं होता, बस ये हो सकता है इसका एंगल a प्लस डी, ये पैरेलल लाइन है तो a प्लस डी 180 का हो जाएगा, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, देयरफॉर B प्लस C 180 का हो जाएगा, बिकॉज ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स। इफ लाइंस आर पैरेलल देन को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो AB पैरेलल टू CD है तो B प्लस C 180, A प्लस D 180। तो कुल मिला के ट्रेपेजियम इज a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel. Our last special type of quadrilateral is the kite. Kite is a quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal. इसमें adjacent side के दो जोड़े इक्वल होते हैं। इस फिगर में देखो AD इक्वल टू CD एंड AB इक्वल टू BC। adjacent side के दो जोड़े इक्वल हो तो quadrilateral को kite कहते हैं। Now properties of kite. There are exactly two pairs of equal adjacent sides. Equal adjacent side के दो जोड़े होते हैं। एक जोड़ा AD और CD का हो गया, एक जोड़ा AB और BC का हो गया, ये दो पेयर हो गए। Diagonals of kite are perpendicular to each other. Kite के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो AC is perpendicular to BD. Then one of the diagonals bisect the other. दोनों में से एक डायगोनल दूसरे को काटता है, दोनों नहीं काटते। अगर आप इस फिगर को देखें तो देखो आप इस फिगर में ट्रायंगल DOA DOC के कॉन्ग्रुएंट हो जानी है, क्योंकि ये भी राइट एंगल है, तो AO विल बी इक्वल टू OC। AO और OC इक्वल हो जाएंगे, लेकिन DO और OB इक्वल नहीं होंगे। तो डायगोनल्स, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, सिर्फ एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दूसरा पहले को बाइसेक्ट नहीं करेगा। तो इसमें BD AC को बाइसेक्ट करेगा, लेकिन AC BD को बाइसेक्ट नहीं करेगा, तो A और OC इसमें इक्वल हो गए, तो सिर्फ एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। Only one pair of opposite angles is equal. अपोजिट एंगल्स का वन पेयर इक्वल होगा। इस फिगर में अगर आप देखें तो DA इक्वल टू DC, AB इक्वल टू BC एंड DB इक्वल टू BB कॉमन, तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल DCB की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल DAB इक्वल होगा एंगल DCB के, लेकिन एंगल ADC और एंगल ABC इक्वल नहीं होंगे, तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सिर्फ एक जोड़ा इक्वल होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी काइट की। दैट्स ऑल इन स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। थैंक यू।